लिसनर एक क्वेश्चन था जो कि मैं सोच रहा था कि आप लोगों से शेयर करूं। ये किसी ने मुझसे पूछा था और कि वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं और इससे पहले उनको टेक्सटाइल का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था और अब वो एक गारमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं। तो क्या वो मर्चेंडाइजिंग कोर्स करें या उनको टेक्सटाइल से रिलेटेड कौन सी डिग्री करनी चाहिए, सर्टिफिकेट करना चाहिए या कोई कोर्स करना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ मर्चेंडाइज़र काम कर रहे हैं या पे एज अ मैनेजमेंट असिस्टेंट हैं या मैनेजमेंट में, मिडल मैनेजमेंट में या प्रोडक्शन प्लानिंग में आप काम कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका ताल्लुक़ कुछ इन चीज़ों से होगा। या तो आप प्लानिंग देख रहे होंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग देख रहे होंगे, जिसे प्रोसेस कंट्रोल डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। और इसके अलावा आप या तो डिस्पैच डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। और डाइंग प्रिंटिंग का तो मैं ऐसा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बेसिकली फंक्शनल डिपार्टमेंट नहीं होता, वो मेन डिपार्टमेंट होता है। तो अगर आप एज अ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, एज अ मिडल मैनेजमेंट में एज अ असिस्टेंट काम कर रहे हैं या ऑफिसर काम कर रहे हैं या एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं, जो भी आपकी पोजीशन इसको कंपनी ने आपको ऑफ़र की है, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको किन किन चीज़ों की एक्चुअल में नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको इससे पहले टेक्सटाइल या गारमेंट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। देखें, एक तो आपको कॉस्टिंग आनी चाहिए, मे बी शायद आप मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में डिप्यूट हुए में हो, और अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग में तो प्रोडक्शन प्लानिंग आपको आनी चाहिए। उसमें टाइम सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, और आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट पता होनी चाहिए क्या होती है। अच्छा, अब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉस्टिंग और ये टाइम सीरीज़, ये टेक्सटाइल की अलग होती है और अपैरल्स की अलग होती है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि डेफ़िनेटली इन दोनों इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन जो होती है, यानी अगर मैं डिपार्टमेंट्स बोलूँगा, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इनके फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ऑब्वियस है, गारमेंट में स्टिचिंग आ जाता है, कटिंग आ जाता है, सैम्पलिंग कुछ पे ज़्यादा ज़ोर होता है, और डिफरेंट चीज़ें, इनकी क्वालिटी कंट्रोल्स भी बहुत डिफरेंट होती हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट्स इनके बहुत डिफरेंट होते हैं आपस में। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि अगर आपकी गारमेंट्स जो है यानी अपैरल्स जो है वो अगर वर्टिकल है, वर्टिकल मींस वो यान से फिनिश प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट भी खुद ही करी है, इन हाउस वन रूफ सारा ये प्रोसेस हो रहा है। वन रूफ में मतलब मीन कि आपका एक ही कंपनी में ये सब चीज़ें एक ही आपके अंडर रूफ, एक ही रूफ़ के अंडर ये सब चीज़ें होनी है, यानी स्पिनिंग से लेके आपकी एक्सपोर्ट तक सब आप एक ही कंपनी में रह के कर रहे हो, वो कहलाती है वर्टिकल। तो ये टेक्सटाइल भी हो सकती है, अपैरल भी हो सकती है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बस आपको मेजर चीज़ें बता देता हूँ। जो लोग अभी इस वक्त फ्रेश किसी टेक्सटाइल या अपैरल में ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद या मास्टर्स के बाद जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है किसी टेक्सटाइल या अपैरल में काम करने के लिए, और उनको अब समझ नहीं आ रहा कि वो अपना कैरियर और इसमें बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या उनको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या और मज़ीद लेनी चाहिए। तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी शॉर्ट कोर्सेज़ की होगी। किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन प्लानिंग में है तो आप प्रोडक्शन प्लानिंग का कोर्स कर सकते हैं, मर्चेंडाइजिंग में तो मर्चेंडाइजिंग का कोर्स कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में तो क्वालिटी कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आप कंप्लाइंस देख रहे हैं तो ISO के कोर्सेज़ हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किन किन प्रोडक्ट में डील कर, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग ISO स्टैंडर्ड होता है। तो एक शॉर्ट सा ये आपको मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो इससे रिलेटेड और भी कोई चीज़ें होंगी अगर मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए तो डेफिनेटली आई विल शेयर यू इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।